एक बार का जिक्र है जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से लौट रहे थे। सफर लंबा था, सूरज तप रहा था और सभी सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम थकान से चूर थे। रास्ते में जब वे एक घाटी के करीब पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साथियों ये कौन सी जगह है? एक सहाबी ने आदर से जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वादी अर्जाक है, एक ऐसी घाटी जहां सदियों से कोई इंसान रुकने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ एक पुराना कुआं है, मगर कहा जाता है कि उस पर 1000 साल से कोई नहीं गया, क्योंकि बहुत पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कुछ जिन्न उनकी हुकूमत से भागकर इसी घाटी में आ बसे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे न सुलेमान की बात मानेंगे और न ही कभी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेंगे। सुना जाता है कि यहीं उनकी और सुलेमान की फौज के बीच भयंकर जंग हुई थी, जिसमें हजारों इंसान मारे गए। आज भी वही जिन्न उस कुएं और घाटी के आसपास रहते हैं, और जो भी वहां जाता है जिंदा वापस नहीं आता। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पल खामोश रहे, फिर बहुत सुकून से बोले, अगर ऐसा है तो हम यहीं ठहरेंगे, इस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, हम सभी थके हुए और प्यासे हैं, आसपास और कोई पानी का झरिया नहीं, तुम में से कुछ जाओ और उस कुएं से पानी लेकर आओ। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु हुक्म के मुताबिक रवाना हुए। जैसे ही वे उस कुएं के पास पहुंचे, अचानक एक भयानक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी शक्ल ऐसी थी मानो जलती हुई आग का लोथड़ा हो। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं, आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। उसे देखकर सहाबा डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उनके दिल में एक ही बात थी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पीछे नहीं हट सकता, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। वे पूरे हौसले और यकीन के साथ कुएं की ओर बढ़े, मगर जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वही खूंखार जिन्न बिजली की तरह उन पर झपटा और बेरहमी से हमला कर दिया। हजरत अबुल आस रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। उनकी लाश उसी कुएं के पास गिर गई। बाकी सहाबा ये मंजर देखकर सख्त परेशान हो गए। वे तुरंत लौटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर पूरी बात बयान की। या रसूल अल्लाह, हमने पानी लेने की कोशिश की, लेकिन एक खौफनाक जिन्न ने हमारे भाई को शहीद कर दिया। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में गम और गुस्सा दोनों झलक उठे। उन्होंने फरमाया, जिन्हों की इतनी हिम्मत की मेरे साथी पर हाथ उठाए, अल्लाह की कसम अब उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी फैसला हुआ कि एक और दल भेजा जाएगा। उसी घड़ी जमील अल मकरूबीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, ए रसूल, किसी और को मत भेजिए, ये काम सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ही निपटा सकते हैं। फिर हजरत अली को बुलाया गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि पहले इन जिन्हों को इस्लाम की दावत दो। अगर वे ईमान ले लें तो ठहर जाएगी, वरना उन्हें इस स्थान को खाली करने को कहो, और अगर इनकार करें तो जंग अनिवार्य होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ साथियों के साथ कुएं की ओर बढ़ना स्वीकार किया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, वही दुष्ट आकार फिर प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, इंसानों, क्या अब भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? पहले तुम्हारा एक साथी मरा, अब तुम्हारी बारी है। हजरत अली ने फौलादी लहजे में जवाब दिया, मैं वही शेर खुदा अली हूं जिसे पूरे जहान के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। सबसे पहले मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। जिन्न ने हंसकर कहा कि वे हजारों साल पहले ही इस सच को ठुकरा चुके हैं और अब नहीं मानेंगे। हजरत अली ने एक आखिरी दावत दी, कम से कम ये जगह छोड़कर चलो और इंसानों को सताना बंद करो। पर जब वे जिद पर अड़े रहे तो हजरत अली ने घोषणा की कि अब तैयारी करो, मेरे साथ लड़ो। झुंड गुस्से में टूट पड़ा, लेकिन एक ही बार में हजरत अली ने अपनी मशहूर तलवार जुल्फिकार से उसी भयंकर जिन्न का सिर अलग कर दिया और उसे वक्त रहते मिटा दिया। उस हवा की सूरत बदलते ही कुएं से हजारों जिन्न ऊपर निकले और दहाड़े भरने लगे। उनकी चीखों से फकत आसमान और जमीन कांप उठी। तब हजरत अली ने कुरान की आयतें जुमला दर जुमला पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही इन्होंने तिलावत की, जिन्हों के जिस्मों पर आग से उठने लगी
और वे डर के मारे सहमे हुए वापस कुएं में लौटने लगे। फिर हजरत अली ने बाल्टी थाम कर पानी निकालने की कोशिश की, पर जिन्न बार बार बाल्टी को हवा में झटक कर फेंक देते और पानी निकलने नहीं दिया करते। तब हजरत अली ने ठान लिया। उन्होंने रस्सी के एक सिरे को अपनी कमर से कसकर बांधा और दूसरा सिरे अपने साथियों के हाथों में थमाया। वह खुद कुएं के भीतर उतर गए। अंदर उतरते ही अनगिनत दुष्ट मुंह उन पर टूट पड़े, मगर हजरत अली ने एक एक कर कई जिनों को काट कर उन्हें जहन्नुम की तरफ लौटा दिया। किस्से में आता है कि उसी दिन अकेले उनकी तलवार से तकरीबन 20,000 जिन्न अकबरे हुए। जब बाकी जीवों ने देखा कि उनके साथी बख्शे नहीं जा रहे, तो वे घुटनों के बल गिरकर दीन और माफी की दुआ मांगने लगे। हजरत, हमें बख्श दो। हजरत अली ने कहा, अगर तुम पहले से ईमान ले लेते तो इतनी लड़ाई न करनी पड़ती। अब मेरी शर्त यही है, कलमा पढ़ो, मुसलमान बनो और इंसानों का नुकसान बंद करो। जिन्हों के सरदार ने अपनी पहचान बताई, उसका नाम कौगान था। तब हजरत अली ने उसका नाम बदलकर जाफर रखा और उसे हुक्म दिया कि अब वह अपने लोगों को सही राह दिखाए। कई ने कलमा पढ़कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उन्होंने वादा किया कि वे अब न इंसानों को सताएंगे और न गुमराह करेंगे, बल्कि अल्लाह वो उसके रसूल की आज्ञा मानेंगे। फिर हजरत अली ने बाल्टी से पानी निकालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटकर सौंप दिया और सारी घटना बयां की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी समय की एक दूसरी दास्तान की शुरुआत होती है। मदीना के पास की एक छोटी बस्ती में एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठकर गुमसुम थी। उसके सामने कुछ बोरे और सामान रखे थे, जैसे किसी दूर जाने की तैयारी हो। चेहरा चिंतित और नजरें बेचैन, मानो कोई अनजान डर उसके दिल पर सवार हो। चेहरे पर गहरी फिक्रमंद लकीरें और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार चारों ओर निहारती, मानो किसी अनदेखी चिंता के घेरे में हो। थोड़ी देर बाद वह धीमी चाल से उठी, अपने बोरे समेटे और कदम कदम पर सांसें फूलने लगी। कुछ ही दूर चलकर थककर एक ठोस पत्थर पर गिर पड़ी और खुद से बुदबुदाई, अगर वह आदमी मुझसे सामना कर बैठा और कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा? उसके दिल में बार बार एक ही नाम गूंजता रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही नाम जो सुनते ही रूह पर असर करता है और दिलों में उतर जाता है। ऐसा नाम जिसे सुनकर कोई पल में बदल सकता है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर डर था और उसके होंठ कह रहे थे कि अब इस बस्ती में रहना मुमकिन नहीं। जितनी जल्दी जा सकूं निकल जाऊं उतना अच्छा। फिर वह उठी और धीरे धीरे चल पड़ी, पर बेचैनी उसके चेहरे से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। सवाल उसके दिल में गूंज रहे थे, जबकि वह कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख चुकी थी। सिर्फ नाम ने ही उसकी आत्मा हिलाती थी। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी राह से गुजर रहे थे। उन्होंने उसे देखा, रुककर निहारा और महसूस किया कि वह कहीं जाने की तैयारी में है, पर कमजोर दिखती है और उसका सामान भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्ग औरत जरा घबराई, फिर कुछ पल ठहर कर बोली, बेटा, मैं इस बस्ती को छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं रहा। सुना है एक ऐसा आदमी आया है जो अपनी बातों से लोगों के दिलों को बदल देता है। मैं नहीं चाहती कि कहीं मैं भी उसके जादू में आ जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुकाकर उसकी हर बात बड़ी तवज्जो से सुनी, फिर बेहद नरम लहजे में मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लगता है आपका सामान भारी है। बुजुर्ग औरत ने कुछ पल उस नौजवान को गौर से देखा, जैसे उसके दिल में सवाल उठे हों। आज के जमाने में कौन किसी अजनबी की इतनी परवाह करता है? फिर बोली, बेटा, अगर तुम मेरा यह सामान उठा दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना कोई झिझक आगे बढ़कर उसका बोझ अपने कंधे पर रख लिया। सचमुच सामान बहुत भारी था, मगर उन्होंने बड़े सलीके और रहमदिली से कहा, अम्मा जान, ये वाकई बहुत वजनदार है और आपकी उम्र भी अब आराम की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचा दूं। इस बार बूढ़ी औरत हैरान रह गई। इतनी शराफत, इतनी रहमदिली। कुछ पल के लिए उसकी जबान रुक गई, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या होगी? तब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उसका सारा सामान अपने कंधे पर रखा और बड़ी नरमी से उसके साथ चल पड़े। रास्ता लंबा था, मगर अम्मा जान की थकान अब कम महसूस हो रही थी। कुछ देर चलते चलते उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखा और बोली, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। बुजुर्ग औरत थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम समझदार हो तो इस शहर से चले जाओ। यहाँ एक खतरनाक जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। वह खुद को नबी बताता है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ फैलाता है और लोगों को भटका रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत चित्त बैठे रहे। उनकी आंखों में सुकून था और उन्होंने कोई त्वरित जवाब नहीं दिया। औरत ने कुछ क्षण बाद फिर से कहा, उसके बोलों में ऐसी ताकत है कि जो एक बार सुन ले वही उसके प्रभाव में आ जाता है। कितने लोग अब उसके जाल में फंस चुके हैं। उसने सिर हिलाकर चेतावनी दी और इजहार किया कि वह नहीं चाहती कि उसकी ईमानदारी डगमगाए। मैंने अपनी जिंदगी अपनी रूढ़िवादी परंपराओं के साथ बिताई है और उसी तरह जीना चाहती हूँ। मोहम्मद की बातें सुनकर भटकना मेरी मर्जी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप उसकी बात सुनते रहे, बिना किसी तकरार या कटुता के, बस नम्रता और सहानुभूति के साथ। लंबी बातचीत और एक छोटी सी दूरी तय करने के बाद वे दोनों जहां जाया चाहते थे वहां पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान के साथ उसका भारी सामान नीचे रखा, इतनी नमी और एहतियात से कि अम्मा को कोई तकलीफ न हुई। फिर वो खामोशी से पीठ मोड़ने लगे। अम्मा हैरान होकर कह उठी, बेटा, एक बात तो बताओ, तुम कौन हो? अपना नाम तक नहीं बताया। वह मान ही नहीं रही थी कि जिस पर उसने शिकंजा कसा था वही उसकी मदद कर रहा था। नौजवान ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, अम्मा, नाम जानकर तुम क्या करोगे? मेरा काम तो हो गया। पर अम्मा टूट नहीं मानी। उसने जिद की, नहीं बेटा, मुझे जानना ही होगा। तुम इतने नेक और सच्चाद लगे हो। नौजवान कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत नरम और पवित्र अंदाज में बोला, अम्मा, वही जिसे तुम जादूगर कहते रही हो, वही मैं हूं। मैं मोहम्मद हूं। यह सुनते ही अम्मा का दिल हिल उठा। उसका चेहरा भूला सा, होंठ कांप गए, आंखें फैल गईं और गला सूख सा गया। तुम ही मोहम्मद हो? उसने हक से कहा। अम्मा के होंठ कांप उठे और उन्होंने रुक रुक कर कहा, तुम ही मोहम्मद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नम्रता से सिर झुकाया, एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ अम्मा, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही बूढ़ी महिला की दुनिया जैसे थम सी गई। आंखों के सामने पल भर में सब कुछ घूम गया। कैसे उसने रास्ते भर कठोर बातें कही थी, अपमान किया था, और सामने खड़े वही इंसान थे जिन्होंने बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई जवाब दिए उसका सारा बोझ उठाया और पूरे रास्ते मदद करते रहे। अम्मा की आंखों से आंसू झरने लगे, दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने फूट फूट कर कहा, मैंने पूरे रास्ते तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारा अपमान किया, मगर तुमने कभी नाराजगी नहीं दिखाई, उल्टा मेरी मदद की। यह कैसी सच्चाई और कैसी रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और प्यार भरे लहजे में कहा, अम्मा, आपने जो कहा वह इसलिए था क्योंकि आप जानती नहीं थी। जब किसी को सच्चाई का इल्म नहीं होता तो उसे सलीके और सब्र से बताया जाए, एक दिन वह खुद पहचान लेता है। अम्मा की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। कांपते होंठों से बोली, मैं बहुत बड़ी गलती पर थी, मुझे झूठ सिखाया गया था, अब मैं जान गई हूँ। तुम सच्चे हो, तुम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हो और तुम्हारे जैसा रहम दिल कोई नहीं। फिर उसने दोनों हाथ उठाए और कांपती लेकिन यकीन भरी आवाज में कलिमा पढ़ा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी रहमत, कैसी महानता अता की है कि जिन्होंने बुरा कहा उन्हें भी रहम और मोहब्बत से जीत लिया। अगर आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मकान से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। दोपहर का वक्त था और लोग अपने घरों में थे। तभी एक तंग और सुनसान गली में उन्हें शोर सुनाई दिया। वहां फिरौन के रसोई घर में काम करने वाला काबून नाम का आदमी और एक कमजोर इजरायली मजदूर आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे।
काबून अपनी जिद और कठोर स्वभाव के लिए मशहूर था और उस गरीब लकड़हारे पर जबरदस्ती भारी बोझ लादने की कोशिश कर रहा था। वह बेचारा बार बार इनकार करता रहा, मगर काबून पीछे हटने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा, वह जोर से चिल्लाया कि कोई मेरी मदद करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे और काबून से नरमी से कहा कि तुम क्यों इसे मजबूर कर रहे हो, ये बोझ तुम खुद उठा सकते हो। लेकिन काबून और भी अकड़ गया और अपनी जिद पर अटका रहा। दोनों के बीच बात बढ़ने लगी और काबून की जिद के चलते मामला गंभीर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ झगड़ा शांत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हल्का सा धक्का थप्पड़ मारा, लेकिन वह इतना कमजोर निकला कि वहीं गिरकर मर गया। यह कतई इरादतन नहीं था, बल्कि अनजाने में हो गया। इजरायली मजदूर को देखकर हजरत मूसा घबरा गए और बोले कि जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ, वरना लोग इकट्ठा हो गए तो दोनों पर मुसीबत आ जाएगी। वे दोनों तुरंत वहां से हट गए। उसी रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने सर झुकाया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई। मेरा इरादा सिर्फ फसाद रोकने का था। मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें इस भूल पर माफ कर दिया। कुछ देर बाद जब लोगों ने काबून की लाश देखी तो खबर सीधे फिरौन तक पहुंच गई। फिरौन गुस्से से भर उठा और बोला कि पता लगाओ किसने मेरे नौकर को मारा है और उसे मेरे सामने लाया जाए। उसके सिपाहियों ने पूरे शहर में तलाश शुरू कर दी। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भीतर से बहुत बेचैन थे। अगले दिन वे फिर शहर की तरफ निकले ताकि हालात का अंदाजा ले सकें। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही इजरायली व्यक्ति जिसे उन्होंने कल बचाया था, अब एक और कप्ती आदमी से बुरी तरह उलझा हुआ है। जैसे ही उसने मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा, वह फिर से चीखने लगा कि मेरी मदद करो। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के मन में आया कि यह व्यक्ति शायद खुद ही हर विवाद में कूद पड़ता है। इसीलिए वे गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़े और बोले कि क्या तुम हर रोज झगड़ा करने से बाज नहीं आते? यह सुनकर वह इजरायली डर गया और बोला, ऐ मूसा, क्या आज तुम मुझे भी वैसे ही नुकसान पहुंचाने वाले हो जैसे कल उस काबून को हो गया था? उसके ये शब्द सुनकर आसपास खड़े कप्ती लोग सहम गए और तुरंत ही सारी बात समझ गए। वे दौड़कर फिरौन के महल पहुंचे और बताया कि काबून की मौत का असली जिम्मेदार मूसा है। यह सुनकर फिरौन, जो पहले से ही मूसा से नफरत करता था, और ज्यादा भड़क गया तथा हुक्म दिया कि मूसा को ढूंढकर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सैनिक हर तरफ फैल गए ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। उसी वक्त फिरौन के महल में मौजूद एक नेक दिल शख्स, जिसे तफसीर कुर्तबी में हिस्सकील इब्न सबूरा बताया गया है और जो फिरौन का रिश्तेदार था, तेजी से मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और खबर दी कि फिरौन तुम्हारी गिरफ्तारी की योजना बना चुका है। वह कह रहा है कि तुमने उसके नौकर को मार डाला है, इसलिए बेहतर है कि तुम मिस्र छोड़ दो। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम का डर और बढ़ गया और वे बिना किसी को बताए, बिना सामान जुटाए तुरंत मिस्र से निकल पड़े और मादायान की दिशा में चल दिए। लोग भी काबून की मौत से गुस्से में थे और उन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। तफसीर के मुताबिक मिस्र से मादायान का सफर लगभग 8 दिनों का था और उन्होंने यह सफर तन्हा तय किया। रास्ते भर वे अपने रब से दुआ करते रहे कि ऐ अल्लाह, मुझे हिफाजत दे, मुझे सही राह दिखा और मुझे हर मुसीबत से बचा ले। मादायान की ओर लंबे सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। लगातार चलते चलते उनके पैर जख्मी हो गए और थकान इतनी बढ़ गई कि नाखून तक घिसकर उतर गए। खाने पीने का कुछ भी न होने के कारण उन्होंने कई दिनों तक सिर्फ पेड़ों की पत्तियां चबाकर अपनी जान बचाई। रास्ता भी साफ नहीं दिख रहा था। कहाँ जाना है, किस दिशा में बढ़ना है, सब कुछ उलझा हुआ था। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि मेरे बंदे मूसा को राह दिखाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अदृश्य रूप में उनके आगे आगे चलने लगे और अल्लाह की रहमत से हजरत मूसा अपनी मंजिल यानी मादियान पहुंच गए। वहां पहुंचते पहुंचते उनका शरीर थकावट से चूर हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक बड़े दरख्त की छाया में बैठकर कुछ देर आराम किया। थोड़ी देर बाद उनकी निगाह एक कुएं की तरफ गई, जहां कई चरवाहे अपनी भेड़ों और बकरियों को पानी पिला रहे थे। उसी जगह किनारे पर 2 लड़कियां अपनी बकरियां अलग पकड़े खड़ी थीं ताकि उनके जानवर बाकी भीड़ में न मिल जाएं। उनके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी।
जब सारे चरवाहे पानी पिलाकर लौट गए तो उन्होंने कुएं के मुंह पर एक भारी चट्टान फिर से रख दी। ये दोनों लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं, जो रोज यहाँ इस इंतजार में खड़ी रहती कि चरवाहे पहले चले जाएं, ताकि वे बचा हुआ पानी अपने जानवरों को दे सकें। और कभी कभी अगर पानी खत्म हो जाता तो वह बेचारी खाली हाथ लौट जाती। ये सब देखकर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उनके लिए नरमी पैदा हुई। वे उनके पास गए और मुलायम आवाज में पूछा, तुम इस तरह एक तरफ क्यों खड़ी हो? यहाँ आने की वजह क्या है? लड़कियों ने नरमी से जवाब दिया, हम कमजोर औरतें हैं, इन मर्द चरवाहों की भीड़ में धक्का मुक्की करना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हम किनारे खड़े होकर इंतजार करती हैं। जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाते हैं तब हम बचा हुआ पानी इस्तेमाल करती हैं। हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं, अगर वो तंदुरुस्त होते तो हमें ये मशक्कत न उठानी पड़ती। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं और पत्थर हटाकर तुम्हारे जानवरों को साफ पानी पिला दूं तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? लड़कियां हैरान रह गईं और बोली, ये तो नामुमकिन है। कुएं के ऊपर रखा बड़ा पत्थर 10 मजबूत आदमियों की ताकत से हिलता है, आप अकेले ये कैसे कर पाएंगे? तफसीर में भी आता है कि उस पत्थर को उठाना सच में 10 व्यक्तियों का काम था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस हालत में भी भूखे प्यासे सफर से थके हुए अल्लाह का नाम लेकर आसानी से पत्थर हटा देते हैं। लड़कियां दंग रह गईं। उन्होंने जल्दी से अपनी बकरियों को ताजा और साफ पानी पिलाया और खुद तेजी से घर की तरफ चल दी। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस उसी पेड़ की छांव में आकर बैठ गए। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि बदन में ताकत बाकी नहीं थी। 8 दिनों से वे सिर्फ पेड़ों की पत्तियों पर गुजारा कर रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रहमत का भूखा प्यासा मोहताज हूँ, तू अपनी नेमत से मुझे नवाज दे। उल्मा कहते हैं कि यह दुआ खाने की थी और अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया। उधर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां उस दिन असामान्य रूप से जल्दी घर पहुंची। उन्होंने हैरानी से पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई? बड़ी बेटी ने अदब से कहा, अब्बा जान, आज कुएं पर एक अजनबी नौजवान बैठा था, देखने में बहुत मजबूत और भरोसेमंद। उसी ने अकेले ही भारी पत्थर हटा दिया और हमारी बकरियों को साफ पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी लौट आए। ये सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह नेक आदमी कौन था? तुम दोनों में से कोई जाकर उसे घर बुला लाओ ताकि हम उसका शुक्र अदा कर सकें। पिता के हुक्म पर हजरत सफूरा निकल पड़ी। उन्होंने वहीं पेड़ के नीचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बैठे पाया। सफूरा ने अदब से कहा, जनाब, मेरे पिता आपको हमारे घर आने का न्योता दे रहे हैं। वे आपकी मेहनत और नेकी का बदला देना चाहते हैं। यह बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उठ खड़े हुए और सफूरा के साथ चल पड़े। सफूरा ने शराफत से आगे बढ़कर रास्ता दिखाना चाहा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, ऐ सम्मानित महिला, आप मेरे पीछे चलें, मैं आगे रहूंगा ताकि मेरी नजर गलती से भी आपके कदमों या जिस्म पर न पड़े। मैं किसी गैर महरम की सुंदरता को देखना पसंद नहीं करता। सफूरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, मैं तो इसीलिए आगे चल रही हूं क्योंकि आपको रास्ता मालूम नहीं। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आगे चलता रहूंगा, अगर मुझे कोई मोड़ गलत लग जाए या मैं भटक जाऊं तो आप पीछे से आवाज देकर दिशा बता देना। यह अदब भरी बात सुनकर सफूरा पीछे चलने लगी और उनके दिल में बैठ गया कि यह नौजवान बेहद पाक दामन और भरोसेमंद इंसान है। रास्ते में चलते हुए दोनों हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने प्यार भरे अंदाज में सलाम का जवाब देते हुए पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो और इस सरजमीन पर आने की वजह क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर की सारी तकलीफें, फिरौन का जुल्म और अपनी मजबूरी का पूरा हाल बयान कर दिया। उनकी बात सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की रहमत तुम पर हो, घबराओ नहीं, अब तुम मेरी पनाह में हो, जालिम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, आओ बेटा, खाना खा लो। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने संकोच से कहा, मैं किसी मेहनत के बदले खाना नहीं लेना चाहता। इस पर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें मेहनत की मजदूरी नहीं दे रहा, यह तो हमारा पारिवारिक तरीका है कि हम मेहमान की इज्जत करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना कबूल किया और वहीं ठहर गए। उधर खाने के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम
अपनी बेटियों से उस नौजवान के बारे में मशवरा करने लगे। तभी बड़ी बेटी सफूरा आदर से बोली, अब्बा जान, अगर हम इस नेकी और ताकत वाले युवक को हमारे जानवर चराने के काम पर रख लें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। वह भरोसेमंद भी है और ताकतवर भी। सफूरा ने अपने पिता से कहा कि वह नौजवान सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद भरोसेमंद भी है। ये सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी, उसकी मेहनत और ताकत तो तुमने कुएं पर देख ली, मगर उसके सच्चे चरित्र और अमानतदारी का क्या सबूत है? सफूरा ने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं उसे बुलाने गई थी तभी मुझे पता चल गया कि वह कितना पाक दामन और शरीफा है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह इस सुझाव पर विचार करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक वहीं कयाम करते रहे और इस दौरान हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उनकी सूरत पर वह नूर महसूस किया जो सिर्फ अल्लाह के चुनिंदा बंदों पर होता है। उन्हें यकीन हो गया कि यह नौजवान आगे चलकर अल्लाह का नबी बनेगा। कुछ समय बाद उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बड़ी बेटी सफूरा से निकाह कर लो। यह पेशकश सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, लेकिन फिक्र के साथ बोले, मेरे पास मेहर अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, तुम हमारे यहाँ 8 साल काम कर दो और अगर चाहो तो अपनी मर्जी से 10 साल भी पूरी कर सकते हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम पूरी आजादी से चुनाव कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे, क्योंकि सच्चे लोग वादा नहीं तोड़ते। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए और बोला कि वे 8 या 10 साल, जो भी अल्लाह बेहतर समझे, ईमानदारी से पूरा करेंगे और उन पर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उनकी रजामंदी मिलते ही हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने सफूरा का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। शादी के कुछ समय बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक खास लाठी देने की इच्छा जताई। वही लाठी जिसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से लाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दे गए थे, जिसे आदम अलैहिस्सलाम कभी कभी मिसवाक की तरह भी इस्तेमाल किया करते थे। यह लाठी पीढ़ी दर पीढ़ी होती हुई आखिरकार हजरत शोएब अलैहिस्सलाम तक पहुंची थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसे सिर्फ वही उठा सकता था जो नबी हो या आगे चलकर नबी बनने वाला हो। एक दिन हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने वह लाठी जमीन पर रखकर कहा, ऐ मूसा, ये लाठी नबियों की निशानी है और मुझे यह अमानत के तौर पर मिली है। अगर तुम इसे उठा लो तो यह तुम्हारी हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वह पेशकश बड़ी खुशी से स्वीकार की और बिना किसी मुश्किल के लाठी उठाकर हाथ में ले ली। यह मंजर देखकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए और यकीन कर लिया कि यह नौजवान आगे चलकर अल्लाह का पैगंबर बनेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मूसा, अब मुझे साफ दिख रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी नबूवत से नवाजेंगे। आज से जब भी तुम हमारे ऊंटों को चराने जाओ, ये लाठी अपने साथ जरूर ले जाना, मगर एक बात याद रखना, उस ऊंची पहाड़ी की तरफ कभी मत जाना। वहां नीचे की तरफ बहुत खतरनाक अजगर रहते हैं जो जानवरों पर हमला कर देते हैं। लेकिन अगर यह लाठी तुम्हारे पास रही तो अल्लाह की मदद से कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी मेरी नसीहत यही है कि उस इलाके से दूर ही रहना। एक सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऊंटों को लेकर मैदान की ओर निकले, लेकिन जानवर अपनी जिद पर उसी दिशा में बढ़ते गए जिधर जाने से हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने मना किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, मगर ऊंट मानने को तैयार नहीं हुए और आखिरकार उस पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचकर घास चरने लगे। थककर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पास ही एक पेड़ की छाया में बैठ गए और अपनी लाठी रखते हुए बोले, ऐ लाठी, मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूं। ऊंटों पर नजर रखना, कहीं कोई सांप या अजगर उन पर हमला न कर दे। इतना कहकर वे सो गए। कुछ ही देर बाद पहाड़ी से एक बड़ा अजगर निकलकर ऊंटों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जीवित अजगर की शक्ल में बदल गई और उस हमलावर सांप पर टूट पड़ी, उसे वहीं खत्म कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जागे और उन्होंने एक मरा हुआ अजगर देखा तो फौरन समझ गए कि यह उनकी लाठी की करामात थी जिसे अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए भेजा था। शाम को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऊंटों को लेकर वापस लौटे और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से मिले तो उन्होंने सारी बात बयां की कि जानवर आज जिद करके वहीं चले गए जहां जाने से मना किया गया था।
और वह थक कर पेड़ की छांव में सो गए थे। लाठी को उन्होंने ऊंटों की निगरानी के लिए छोड़ दिया था और जागने पर जब एक मरा हुआ अजगर देखा तो समझ गए कि यह उसी लाठी की वजह से हुआ। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे और बोले, मूसा, मैंने पहले ही कहा था कि अगर यह लाठी तुम्हारे साथ न होती तो जाने कितने ऊंट तबाह हो जाते। यूं ही वक्त गुजरता रहा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई साल तक उनके जानवरों की देखभाल की। 4 साल बीतने पर 5वें साल शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इस साल मेरे सभी ऊंट जितने भी नर बच्चे देंगे सब तुम्हारे होंगे। अल्लाह की कुदरत देखिए, उस साल एक भी मादा पैदा नहीं हुई, सभी बच्चे नर थे। अगले साल उन्होंने कहा, इस बार जितनी मादा पैदा होंगी सब तुम्हें दूंगा। और उसी साल एक भी नर बच्चा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ मादाएं ही मादाएं। फिर अगले साल शोएब अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर बकरियां काले रंग के बच्चे देंगी तो वे सब मूसा को इनाम में दे देंगे। अल्लाह की और करामात यह रही कि हर बकरी ने सिर्फ काले रंग का बच्चा ही जना और सब मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए गए। अगले साल उन्होंने कहा, अब जितने भी सफेद बच्चे पैदा होंगे वो सारे तुम्हारे। और अल्लाह ने चाहा कि उस साल सभी बकरियों ने सिर्फ सफेद बच्चे ही जन्मे। इस तरह धीरे धीरे मूसा अलैहिस्सलाम के पास शोएब अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा जानवर हो गए और उनका माल मता 2 गुना बढ़ गया। 10 साल तक 8 साल वादा और 2 साल अपनी खुशी से मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ईमानदारी से काम किया। फिर एक दिन शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, अब तुम अपनी पत्नी, अपने परिवार और अपनी सारी दौलत के साथ जहां चाहो जा सकते हो, चाहे तो यहीं रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी, बच्चों और पूरी संपत्ति के साथ अपने वतन वापसी का इरादा किया। प्यारे दर्शकों, यह थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकतों और अल्लाह की रहमतों से भरी शादी की कहानी। अल्लाह हमें भी इससे सीखने और सही राह पर चलने की तौफीक बख्शे।